हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक नया आईपीओ खुल रहा है, चलिए दोस्ती करा देता हूं। क्या है अच्छा, क्या है बुरा, वैल्यूएशन क्या है और जीएमपी क्या है, सब कुछ जानेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भैया। उससे पहले 2016 में कंपनी शुरू हुई थी। हम बात कर रहे हैं डेल्टा वाटर के बारे में। ये स्पेशलिटी क्या है, वाटर और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन पे फोकस करिए। डिजाइनिंग, इंस्टॉलिंग, कमीशनिंग, वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट पे कर रही है। वाटर इंजीनियरिंग ईपीसी सर्विस में इनका एक्सपीरियंस है और स्पेशलाइज्ड प्रोजेक्ट करती है, जहां पे इंक्लूडिंग में आता है ग्राउंड वाटर रिचार्ज थ्रू रिसाइकल्ड वाटर, एड्रेसिंग ग्रोइंग वाटर सोल्यूशन डिमांड। यानी वाटर से रिलेटेड भैया इनका बहुत बढ़िया काम है, जिसमें मैंने यहाँ पर आपको सेगमेंट जिसको ये सर्व कर रहे हैं वो दिखाने की कोशिश की है, जिससे कि आप इनके काम को और ग्राउंड लेवल पर समझ सको। यहाँ पर ये इंडस्ट्री का जो ग्रो है वाटर ट्रीटमेंट का, वो 6.5% CAGR से बढ़ रहा है। जो सीवेज ट्रीटमेंट मार्केट है वो 6% के हिसाब से बढ़ रहा है। 279 से 294 प्राइस बैंड है। 22 जनवरी को खुलकर 24 जनवरी को बंद हो जाएगा। 220 करोड़ का आईपीओ है। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, यानी पैसा कंपनी में जाएगा, कंपनी की तरक्की में जाएगा। तो अब बात आता है कि इनका एसेट इंप्रूव हुआ है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम आपको दिखा रहे हैं। रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंप्रूव हुआ है, नेटवर्थ इंप्रूव हुआ है और कर्जा घटा है। कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर मेन काम इनका क्या है, वाटर मैनेजमेंट का 93.60 का, ये ध्यान रखिएगा। इनका इनका आरओई और आरओसी देखिएगा तो होश उड़ जाएगा। 36 और 76%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36%, डेट ऑन इक्विटी 0.01, P16 और इंडस्ट्री P32। मतलब सारे पैरामीटर होश उड़ा दें, मदहोश कर दें, वो वाली कहानी है। तो लाइक तो बनता है। और डीमेट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से खोल लीजिएगा डीमेट अकाउंट, ठीक है। और आईपीओ तो मिलता नहीं है, तो कैसे मिलेगा, पूरे फैमिली के डीमेट से अप्लाई कीजिए, तब मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। अब इनसे रिलेटेड कंपनी ईएमएस, वाटेक, बवांग को हमने कर दिया है। अब मजेदार चीज क्या है, जितने भी आईपीओ आए हैं, अगर नए आईपीओ का जब ईपीएस आप देखते हो हमेशा पुअर पाते हो लिस्टेड पीयर के कंपैरिजन में, बट इसका ईपीएस टक्कर दे रहा है बहुत अच्छे तरीके से। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है। वहां पर इनसे रिलेटेड शेयर ने रिटर्न दिया है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है वाटर ट्रीटमेंट हमारी जरूरत है, मजबूरी है, इसीलिए ये सेगमेंट फ्यूचर का सेगमेंट है। पैसे का क्या करेंगे, कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में इनको जरूरत है। तो अब अच्छा क्या है और बुरा क्या है, अच्छा बहुत दिख रहा है, बुरा देखना बहुत जरूरी है, ठीक। तो कंपनी क्या है, सनराइज सेक्टर में काम कर रही है, क्योंकि वाटर ट्रीटमेंट जरूरत है, ठीक है। तो सेक्टर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रेवेन्यू है, टोटल फ्रेश इशू है, तो पूरा पैसा कंपनी में जाएगा। फाइनेंशियल अनदर लेवल पे बहुत बढ़िया, ठीक है। कंपनी का कर्ज ऑलमोस्ट नील के पास है। इनका जो रेवेन्यू है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। पीयर ने भैया अच्छा रिटर्न दिया है, और पीयर के अमोंग में अंडर वैल्यू पी के आधार पर है। पैसा को वर्किंग कैपिटल में डालेंगे, सब चीज अच्छा अच्छा है, तो कमजोर क्या है। तो इनका जो मोस्टली रेवेन्यू आ रहा है वो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है, 83.9% के करीब का, 6 मंथ इंडिंग सितंबर 2024, और वो भी कर्नाटका गवर्नमेंट से। यानी सरकार के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो जोर का झटका जोर से लगेगा, धीरे से नहीं लगेगा। लीगल इशू है प्रमोटर पर, ये एक बड़ा मामला है कि कल के डेट में कुछ भी ऊपर नीचे न्यूज आई तो निगेटिव इंपैक्ट दिख सकता है। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पर ये डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए, जो मेरी नज़र में बिल्कुल अच्छा नहीं। यानी आप अभी सब अच्छा कर रहे हो, सब अच्छा दिख रहा है, बट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए आप थर्ड पार्टी पे डिपेंडेंट हो, जिससे क्या होता है, क्वालिटी इशू होता है, डिले होता है, कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्ट की टाइमलाइन बढ़ सकती है। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक। 17 प्रोजेक्ट में से 10 प्रोजेक्ट डिले हैं, जिससे क्या हुआ, इनका कॉस्ट इंक्रीज हुआ, पेनाल्टी लगी, कैश फ्लो पे इंपैक्ट आया। मैंने बोला ना, आई बात समझ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या होता है, फाइनेंशियल बड़े बेहतरीन दिखते हैं, इंसान खुश, लोग जाके पैसा लगाते हैं, लेकिन अंदर में नहीं घुसता है। और अब आपको प्रोजेक्ट पे किस तरीके से इनके कॉस्ट इंक्रीज हुए, पेनाल्टी लगी, वो आपको दिख गया। उसके बाद क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लायर पर रॉ मटेरियल के डिपेंडेंट है, तो भैया कहीं भी कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो फिर से कहानी खराब होगी, ठीक है। और अब मैं आता हूं निगेटिव कैश फ्लो की, वो भी कहां से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की। और मैंने हमेशा बोला ऑपरेटिंग एक्टिविटी कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, जिससे क्या होता है, कैश क्रंच होता है। धंधा चलाने के लिए पैसा तो चाहिए, वो है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर जो दिख रहा है। तो अच्छा अच्छा बहुत दिखा, बट चूंकि आपने देखा ही कि चीजें ऐसी इंटरेस्टिंग है कि जीएमपी में लग गई आग, 140 तो सीधा 434, 47% की धुआंधार लिस्टिंग गेन की संभावना दिखा रहा है। यानी भैया बज होगा जोरदार।
आईपीओ कैसे मिलेगा, तो पूरे फैमिली के डीमेट से लगाइएगा। आई बात समझ में? डीमेट का अकाउंट डिस्क्रिप्शन में है। तो कंपनी बड़ी धुआंधार है, इसमें कोई शक नहीं है, बट जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रही है वो थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है, जिसके कारण डाउट है। बट आपको पता ही है कि जब ऐसी धुआंधार कंपनी आती है तो वहां पर जीएमपी में भी आग लग जाती है, वही लगी हुई है। बाकी डिटेल और बताते रहेंगे। आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, सिखाने और समझाने का तरीका। थैंक यू।